हेलो दोस्तों, द वेब डिजाइन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को HTML टेबल के बारे में बताएंगे और इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, जिससे कि इसे बेस्ट तरीके से समझा जा सके। दोस्तों, एक टेबल का यूज किसी भी वेब पेज में डेटा को व्यू करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस टेबल को आज स्टेप स्टेप बाय स्टेप करके क्रिएट करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल टैग का यूज किया जाता है। दोस्तों, टेबल टैग के अंदर tr टैग यूज किया जाता है, टेबल टैग के अंदर ts टैग यूज किया जाता है, टेबल टैग के अंदर td टैग यूज किया जाता है। दोस्तों, tr टैग वो टैग होता है जो टेबल रो को बनाता है। दोस्तों, ts टैग वो टैग होता है जो टेबल की हेडर को बनाता है। दोस्तों, डी टैग वो टैग होता है जो टेबल सेल को डिफाइन करता है, टेबल डेटा के लिए यूज होता है। दोस्तों, हम यहाँ पर समझेंगे कि जो ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है वो एक टेबल रो है और उसके अंदर जो येलो कलर के कॉलम बने हुए हैं जो टेबल डेटा के लिए टेबल कॉलम है। दोस्तों, टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिनके द्वारा हम टेबल को वेब पेज पर सेट करते हैं, जैसे बॉर्डर। इसके द्वारा हम टेबल में बॉर्डर को ऐड करते हैं। बॉर्डर कलर, इसके द्वारा हम टेबल में बॉर्डर कलर को यूज करते हैं। विड्थ, इसके द्वारा टेबल की विड्थ सेट की जाती है। अलाइन, इसके द्वारा टेबल को वेब पेज पर लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन किया जाता है। दोस्तों, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग सेल की गैपिंग को सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों, टेबल को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम HTML पेज पर चलेंगे, कोडिंग पेज पर चलेंगे। हेलो दोस्तों, ये एक HTML पेज बना हुआ है। दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से टेबल को क्रिएट करना है। दोस्तों, इस पेज को सेव करेंगे और इसे वेब ब्राउजर पर ओपन कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा HTML पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों, दोबारा हम कोडिंग पेज पर चलेंगे। दोस्तों, किसी भी टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग को लिखते हैं। दोस्तों, ये टेबल टैग ओपन किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। दोस्तों, टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे विड्थ। इसके अंदर हम टेबल की विड्थ को सेट करेंगे कि टेबल की विड्थ हमें कितनी रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर टेबल की विड्थ 500 पिक्सल सेट कर दी है, जो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अलाइन भी टेबल का एट्रीब्यूट होता है टेबल टैग का, जिसके द्वारा हम टेबल को सेट करते हैं कि उसे वेब पेज पर लेफ्ट में रखना या राइट में रखना है या सेंटर में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टेबल को सेंटर में रखेंगे। दोस्तों, जब कोई टेबल बनाई जाती है तो टेबल के ऊपर एक हेडिंग क्रिएट की जाती है कि टेबल किस डेटा के लिए बनाई जा रही है। तो टेबल के सबसे टॉप पर हेडिंग को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग के अंदर कैप्शन टैग को लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर टेबल डाटा लिख दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर कैप्शन का भी एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन, जिसके द्वारा हम इस टेक्स्ट को टेबल के सेंटर में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर टेबल टैग यूज किया, टेबल टैग को क्लोज किया, टेबल टैग के अंदर टेबल की हेडिंग को बनाने के लिए कैप्शन टैग का यूज किया। दोस्तों इस पेज को सेव करेंगे, इसको वेब ब्राउजर पर चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे जो कैप्शन टैग है वो हमारा यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं, कोडिंग पेज पर वापस चलेंगे। दोस्तों टेबल टैग के अंदर एक रो क्रिएट करेंगे। दोस्तों टीआर टैग टेबल रो को बनाता है। दोस्तों और टीएच टैग टेबल हेडिंग को बनाता है। तो यहाँ पर हम 3 हेडिंग बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एक टेबल रो बनाई है, उसके अंदर 3 हेडिंग बनाई है जो कॉलम का वर्क करेंगे। दोस्तों टीआर टैग एक कॉलम बनाएगा। दोस्तों टीआर टैग एक रो बनाएगा, उसके अंदर 3 कॉलम टीएच टैग बनाएंगे। जैसे कुछ हेडिंग का नाम दे देते हैं, नेम, मोबाइल, एड्रेस। दोस्तों इसको सेव करेंगे। दोस्तों टेबल का एक एट्रीब्यूट और होता है बॉर्डर, जिसके द्वारा हम टेबल के अंदर बॉर्डर को ऐड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर को नंबर के द्वारा दिया जाता है, 1 या 2 या 3। अगर हम 1 नंबर रखेंगे तो बॉर्डर पतला होगा, 2 नंबर रखेंगे तो बॉर्डर उससे थोड़ा मोटा होगा। जैसे जैसे नंबर को बढ़ाएंगे बॉर्डर मोटा होता जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बॉर्डर को रखने के लिए 1 नंबर देंगे। दोस्तों इस पेज को सेव करेंगे, इसे वेब ब्राउजर पर ओपन करेंगे, पेज को दोस्तों रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रो बन चुकी है जिसके अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। जो टीआर और टीएच टैग के द्वारा क्रिएट हुआ है। दोस्तों अब इस टेबल का डेटा बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ रहा है, इसको लेफ्ट में सेट करने के लिए टीएच टैग के अंदर अलाइन देंगे और लेफ्ट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम बन रहे हैं वो टीएच टैग के द्वारा बन रहे हैं। दोस्तों इन कॉलम की विड्थ को भी फिर फिक्स कर देंगे। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी टेबल की टोटल विड्थ 5 पिक्सल है, 500 पिक्सल है। तो इसको तोड़कर 3 भागों में बांट देंगे।
दोस्तों 150, 150 और 200 टोटल 500 होता है। दोस्तों इस पेज को एक बार फिर सेव करेंगे और वेब ब्राउजर पर चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉलम भी फिक्स हो चुके हैं और हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में सेट हो चुका है। दोबारा कोडिंग पेज पर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक रो क्रिएट और करेंगे। दोस्तों PR टैग होता है वो रो को क्रिएट करता है। दोस्तों रो के अंदर हम कॉलम को बनाएंगे, जिसके लिए हम TD टैग का यूज करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि TH टैग भी कॉलम बनाता है जो टेबल हेडिंग के लिए बनाता है, और TD टैग भी कॉलम बनाता है जो टेबल डेटा के लिए बनाता है। दोस्तों तीन कॉलम बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे HTML पेज के अंदर PR टैग लगाया है, उसके अंदर 3 कॉलम बनाए हैं जो TD टैग के द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर नेम देंगे, नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर देंगे। तीसरे नंबर पर एड्रेस देंगे। दोस्तों तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा टेबल हेडिंग बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा सेट हो चुका है। दोस्तों इस पेज को सेव करेंगे और दोबारा वेब ब्राउजर पर चेक करेंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरी रो बनाई गई है उसके अंदर नाम आया है, मोबाइल नंबर आया है और एड्रेस आया है। दोस्तों इसी तरह इसमें एक या दो रो और ऐड कर देंगे। कोडिंग पेज पर चलेंगे। दोस्तों इतने सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर नाम लिख देते हैं कुछ भी। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ATR एक टेबल हेडिंग को क्रिएट कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पर ATR और ATR टेबल डेटा को क्रिएट कर रहा है। दोस्तों इस पेज को एक बार फिर सेव करेंगे और इसे वेब ब्राउजर पर चेक करेंगे। दोस्तों पेज को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बेसिक टेबल हमारे सामने बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि जो टेबल क्रिएट हुई है उसका जो बॉर्डर है वो डबल लाइन में आ रहा है। दोस्तों इस बॉर्डर को सिंगल लाइन में बनाने के लिए हम टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जिसे सेल स्पेसिंग कहते हैं। दोस्तों ये सेल स्पेसिंग एक टेबल टैग का एट्रीब्यूट होता है जो दो सेल के बीच में जो गैप होता है उसे हटा देता है। इसको 0 करेंगे।
दोस्तों अब पेज को सेव करेंगे, वेब ब्राउजर पर सेव करेंगे। दोस्तों वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डबल लाइन का बॉर्डर शो हो रहा था वो हट गया है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सेल पैडिंग को देखेंगे। दोस्तों सेल पैडिंग टेबल टैग का वो एट्रीब्यूट होता है जो एक सेल के अंदर स्पेसिंग को कम ज्यादा करता है। दोस्तों यहाँ पर सेल के अंदर स्पेसिंग को हमें 3 रखना है और इसको सेव कर दिया। वेब ब्राउजर पर जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा डेटा इस तरह से शो हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है। दोस्तों बॉर्डर को कलर करने के लिए टेबल टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लिखेंगे जिसे बॉर्डर कलर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर का कलर दे देंगे, रेड कर दिया। जो कलर देंगे दोस्तों यहाँ पर कलर का नाम भी दे सकते हैं और कलर का कोड भी दे सकते हैं। दोस्तों पेज को सेव करेंगे, वेब ब्राउजर पर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी टेबल के अंदर जो बॉर्डर आ रहा है अब रेड कलर का आ रहा है। दोस्तों जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले टेबल टैग को लिखते हैं। दोस्तों टेबल टैग के अंदर हम रो को क्रिएट करते हैं। टीआर एक रो क्रिएट कर रहा है। दोस्तों रो के अंदर डेटा कॉलम बनाते हैं। टीडी एक डेटा कॉलम को क्रिएट करता है। दोस्तों वेब ब्राउजर पर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हमारी बेसिक टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से हम किसी भी वेब पेज के लिए एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हम अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।